की वर्तमान हालो हालात आप देख रहे हैं। जब एक तरफ शासन पराकाष्ठा पर अत्याचार के बैठ गई है, कल ही आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सुना होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ गुजरात सरकार को ही कटघरे में खड़ा नहीं किया है, बकौल गुजरात सरकार कि बलात्कारियों के रिहाई का आदेश गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ था। अर्थात मिली भगत में गुजरात सरकार के साथ साथ देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी उतना ही दोषी है बकौल माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जितना कि गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी भी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो दोषी है। साथियों, आप किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? जो देश की वर्तमान हालो हालात है उसके लिए असली जिम्मेदार आपके नज़र में कौन है? आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। भारतीय जनता पार्टी को अंधभक्तों से जो समर्थन मिल रही है उसके कारण वह स्वेच्छाचारी हो गई है और अपने स्वेच्छाचारिता में वह इस प्रकार के उटपटांग निर्णय ले रही है, लागू भी करवा रही है। लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हम सभी जानते हैं, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा दोषी यदि कोई है तो मेरे नज़र में वह विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महती आवश्यकता थी कि सड़कों पर उतरकर आम जनमानस को उन सारे हालो हालात के बारे में अवगत कराया जाए जिसके बारे में गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगी। क्या आपको लगता है कि गुजरात मामले को जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया है, जिस तरह से लताड़ लगाई है, उसे गोदी मीडिया आप आम आवाम तक जाने देगा? कदापि नहीं देगा। ऐसे में यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्षी दलों की थी कि आज वो अपने एसी कमरों से निकलकर सड़कों पर आ जाते और आम आवाम को देश के वास्तविक हालो हालात के बारे में परिचित कराते। यदि ऐसा कराने में वे सक्षम हो जाते तो निश्चित रूपेण आज जो यह प्रशासकीय गुंडागर्दी का खेल देख रहे हैं यह नहीं होता। साथियों, आप इस बात को अवश्य मानेंगे कि चाहे घटना बिल्किस बानो के साथ हुआ हो या किसी अन्य के साथ, जब तक धर्म के आड़ में अधर्म को प्रश्रय दिया जाता रहेगा तो सिर्फ बिल्किस बानो के अपराधी ही आज़ाद नहीं किए जाएंगे। देश का परचम लहराने वाली बेटियों के गुनहगार ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी संरक्षण मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ आपने देखा कि बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के गुर्गों ने जो सामूहिक बलात्कार किया, आज तक उसका पुलिस रिमांड नहीं लिया गया है। क्या ये हालात तब होती जब वे किसी अन्य पार्टी के होते? तीनों गुर्गे जिन्होंने बीएचयू आईआईटी के छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है, वे भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी अन्य दल से होते तो क्या अभी तक वो जुडिशियल कस्टडी में होते, या उनके पर एनएसए, पीएसए, बीएसए, यूएसपीए, यूपीए, यूएपीए कौन कौन धाराएं नहीं लगा दी जाती? क्या भारतीय जनता पार्टी का आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अर्थ हो गया है कि वह गुनहगारों का संरक्षक पार्टी बन गई है? क्या गुनहगारों का संरक्षण देना भारतीय जनता पार्टी का नैतिक जिम्मेदारी बना लिया है उन्होंने? और इन बातों को आम आवाम तक जाने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वे सड़कों पर उतरकर आम आवाम को देश के वास्तविक हालो हालात से परिचित कराएं। यदि वे आज इसमें चूक जाएंगे तो आने वाले इतिहास में जितनी गुनहगार भारतीय जनता पार्टी को माना जाएगा उससे कमतर गुनहगार विपक्षी दलों को भी नहीं माना जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि आप इस तरह से बेबाकी से बातों को बोलते हैं, आपको क्या मिलता है?
तो मैं बस साथियों इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं गुनाहों को होते हुए देखकर भी खामोश बैठ जाऊं, ये मेरे से नहीं हो सकता।